Okay, most welcome, all my dear friends. I welcome you, my open bottom of heart, friends. After a long time, I'm going to making a video for you. Okay, guys. So topic is जो आज मैं कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी किया हूँ, राइट, वो बहुत ही पावरफुल कंटेंट है। आज जो मैं आज देने वाला हूँ आपको, या आप जो लेके आज जाओगे, वो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो मैं आपको आज क्या देने वाला हूँ। ठीक है, आप बहुत कुछ आज लेके जाने वाले हैं, राइट। टॉपिक आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके हैं। ठीक है, इंडिया टॉप मोस्ट 1% कैटेगरीज डॉक्टर यू नेवर एवर सीन इन योर लाइफ, राइट। मेरी लिस्ट पे टॉप 1% कैटेगरीज के कुछ डॉक्टर्स है, ठीक है, जिनको मैं आज आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का दो पर्पस है। ठीक है, एक पर्पस दो को मैं पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा जो पर्पस है वीडियो बनाने का, दो पर्पस है, दो पर्पस को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फिर हम लोग वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला जो पर्पस है, देखिए हम लोग इंसान हैं। ठीक है, आप, हम, हर कोई इंसान है, और हर एक इंसान का लाइफ अलग अलग है। ठीक है, आपका लाइफ अलग है, मेरा लाइफ अलग है, तो हर एक इंसान का लाइफ अलग अलग है। तो आप कुछ अलग डॉक्टर को जानते होंगे, मैं कुछ अलग डॉक्टर को जानता हूँगा। देखिए, कहने का तात्पर्य क्या है, दुनिया में आप जानेंगे, दुनिया में अगर कहीं एक तरफ अच्छे काम भी हो रहे हैं ना, दुनिया के कहीं किसी कोने में बुरा काम भी हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। ये सृष्टि है, इसे आप मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये सृष्टि है, इसे हम मिटा नहीं सकते हैं, मतलब सृष्टि का देन है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होगा ही होगा। ठीक है, आप देखोगे कोई यूट्यूब पे, आप यूट्यूब में उठा के देख लीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख लीजिएगा, कोई किसी को भी यूट्यूब में उठा के देखिएगा जो मतलब पॉपुलर है, उनमें देखिएगा कुछ अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, राइट। तो मतलब कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई सोचते हैं, अच्छाई के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराई करने के, लोगों के पीछे पीछे बुराई करने के बारे में भी वो सोचते हैं। वही उनका काम होता है, मतलब वो मतलब आप उसको अपना लेते उस काम को, राइट। तो आज इसी से रिलेट करिए आप, जो आज वर्ल्ड को उठा ले रहा हूँ, ठीक ना, इंडिया से नहीं बता रहा हूँ, वर्ल्ड को उठा ले रहा हूँ। वर्ल्ड में आप देख लीजिए, आज बहुत ही ऐसे कम डॉक्टर बचे हैं मेरे हिसाब से शायद, जो इंसान के हित के बारे में सोचते हैं, इंसान के अच्छाई के बारे में सोचते हैं, इंसान के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। ऐसे बहुत कम डॉक्टर आज शायद रह गए हैं, कुछ परसेंट। ठीक है, कुछ परसेंट ऐसे डॉक्टर आज रह गए हैं। और अभी ज़्यादातर डॉक्टर की मैं बात करूं, ठीक है, तो आज डॉक्टर्स का उठा के, ज़्यादातर डॉक्टर का उठा के देख लीजिएगा, आज वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आज वो कितना गंदे काम कर रहे हैं, कितना नीचा काम कर रहे हैं, ठीक ना, वो अपना इनकम स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए, राइट, बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, मतलब कितने गलत काम कर रहे हैं आपको शायद मालूम होगा, राइट। मेरे को अलग से बताना नहीं पड़ेगा, आप, ठीक है। सो अगर आप दुनिया के बारे में आप स्टडी करते हैं रोज़, ठीक ना, चाहे वो कहीं से भी हो, न्यूज़ मीडिया चैनल्स हो या आपका न्यूज़पेपर हो, कहीं से भी अगर स्टडी करते हैं दुनिया के बारे में, अगर आप खबर रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, खबर अगर डेली का डेली रखते हैं, तो आपको पता होगा आज दुनिया में क्या चल रहा है। अगर फिलहाल अभी डॉक्टर्स लोग, मतलब उन लोगों का माइंडसेट कैसे हो चुके हैं, आप लोगों को अंदर आपको खबर ज़रूर होगा, राइट, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे मेरे हिसाब से कुछ परसेंटेज आज डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आज इंसान के हित के बारे में सोचते हैं, आज लोगों का भलाई के बारे में सोचते हैं, ठीक है, लोगों का उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं। ऐसे कुछ डॉक्टर ही शायद आज बचे हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो उन्हीं डॉक्टर्स में से, ठीक है, आज मैं कुछ डॉक्टर्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, ठीक है, जिन्हें आप सुनने के बाद, उन्हें समझने के बाद, वो जो बताते हैं उन्हें समझने के बाद, अगर वो जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं उसे अगर आपने ज़िंदगी पर अगर आप उतारते हैं, तो आपका जो ज़िंदगी है मेरे दोस्त, वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगी। यानी कि आप एक अच्छे लाइफस्टाइल जी सकते हैं, राइट, आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, ठीक है, अगर आप जो डॉक्टर है उन्हें वो जो बताते हैं उनके एडवाइस को अपने ज़िंदगी पर अगर उतारते हैं, तो ये हो सकता है। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट एक मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, मेरा एक पर्पस था। दूसरा पर्पस जो है, ठीक है,
वो है हेल्थ अवेयरनेस। मेन आज लोग जो है ना, आज वर्ल्ड के जो लोग हैं ना, सिर्फ इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड के जो लोग हैं ना, वो आज हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस नहीं है। आज बहुत से लोग हैं जो हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस आज नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। अभी कोरोना का दौर चल रहा है। आज मैं कौन से दिन में वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका तारीख जो है 27 अप्रैल 2021, ठीक है। रात के 9:45 बज रहे हैं, ओके। इस टाइम में आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी कोविड का दौर है, कुछ लोग हैं जो अभी हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस है, ठीक है। अभी भी बहुत लोग हैं वर्ल्ड पे जो हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते हैं, और वैसे भी, और ऊपर से हम लोग जो भी है, ठीक ना, वो हम लोग इसलिए है क्योंकि हम लोग फिट है आज। हेल्थ मतलब एक तरफ से फिट बोले तो मतलब आज हम लोग का बॉडी है, हम लोग का फिटनेस है, ठीक ना, हेल्थ है, उसी वजह से हम लोग का अस्तित्व है, ठीक ना। फिर भी बहुत से लोग हैं जो इस कोविड का टाइम में भी हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते हैं, हेल्थ के ऊपर अपना टाइम मनी को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। बहुत कुछ परसेंटेज ऑफ लोग होंगे जो अपना टाइम मनी एनर्जी को हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिए ना, सुबह से रात तक लेके लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं। बस कैसे भी करके पैसा चाहिए उन्हें। पैसा से क्या करेंगे भाई आगे तो पता नहीं, बट पैसा चाहिए सबको। वो पैसा से क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं है, बट पैसा चाहिए, लाखों लाखों पैसा चाहिए बस, ठीक है। सारा जिंदगी आप सोच के देखो, सारा जिंदगी इंसान एक एज आता है, उस एज के बाद से इंसान का लाइफ टाइम मतलब लाइफ के एंड टाइम तक उसका सारा फोकस रहता है पैसा कमाने की ओर, ठीक है। और ये जो बीच में जो टाइम होता है, इस बीच में जो टाइम होता है, मतलब एक एज के बाद से जो लाइफ के एंड टाइम के बीच में जो टाइम होता है, वो टाइम में इंसान अपना वो पीछे मुड़ के भी अपना जो हेल्थ है, हेल्थ के और पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है मैं बताता हूँ। लाइफ के एंड में कैंसर, ठीक है, डायबिटीज, हार्ट अटैक, इतना दर्द भरी मौत मरते हैं। क्यों भाई? अगर हम अपना हेल्थ को अगर बीच में अगर ध्यान रखते हैं, अपना हेल्थ के ऊपर अगर हम अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत इंडिया में ही बात करूँ या वर्ल्ड में बात करूँ, बहुत वर्ल्ड का छोड़िए, इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कम लोग परसेंटेज लोग हैं जो हेल्थ के ऊपर अपना मनी, टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, राइट। बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब बाकी लोग क्या करते हैं, सारा ज़िंदगी से पैसा कमाते रहते हैं, सारा ज़िंदगी पैसा कमाते रहते हैं, और लाइफ के एंड टाइम तक, ठीक है, लाइफ में एंड टाइम जब उनको इस ज़िंदगी को छोड़ के जाना होता है, इस दुनिया को छोड़ के जाना होता है, उस टाइम क्या करते हैं, ज़िंदगी में जितना सारा पैसा कमाए होते हैं उस सारा पैसा कहाँ डोनेट करते हैं, कहाँ डोनेट करते हैं? वो हेल्थ इंश्योरेंस लिए हो सकते हैं, ठीक ना। उनका बैंक बैलेंस जितना भी होता है सब चला जाता है हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स के पीछे, ठीक ना, मेडिसिन के पीछे, मेडिकल स्टोर्स के पीछे, सब पैसे लुटा देते हैं, ठीक है। क्यों भाई? अगर आप ध्यान से सोच के देखो, अगर हम बीच में अगर हम अपना हेल्थ के ऊपर अपना टाइम, एनर्जी, मनी अगर इन्वेस्ट करते तो लाइफ के एंड दौर पे, आखिरी दौर पे क्या इतना दर्द भरा मौत का सामना करना पड़ता हम लोगों को? अब सोच के देखिए ना, शायद हम लोग इतना बीमारियां शायद हम लोग को अटैक नहीं करता, राइट। आज लोग 40-50, पहले लोग 70-80 के इधर भी एक्सपायर करते, ठीक ना, बट आज 40-50 साल के इधर भी लोग एक्सपायर कर जा रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस नहीं है, हम लोग हेल्थ के पीछे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक ना। पैसा छोड़िए, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक ना। अपने हेल्थ के पीछे भी टाइम को इन्वेस्ट करना हम लोग पसंद नहीं करते। हम लोग को लगता है टाइम वेस्ट है, सब टाइम वेस्टेड चीज़ें हैं, ठीक ना। आपको क्या लगता है जो सुबह लोग उठते हैं, उठ के एक्सरसाइज करने निकलते हैं, ठीक ना, रनिंग के लिए निकलते हैं, क्या वो लोग पागल है, फालतू के लिए निकलते हैं? नो माय फ्रेंड, लोग समझते हैं बात को। अगर हम जाएंगे, हम ग्राउंड पे जाएंगे, हम फील्ड पे दौड़ने जाएंगे, अगर हम एक्सरसाइज पे निकलेंगे, हम जिम के लिए निकलेंगे, तो हमारा ही बेनिफिट है,
लोग समझते हैं, ठीक ना, समझते हैं, कुछ लोग करते हैं, अपना जीवन में करते हैं। आप क्यों नहीं करते? आप भी करिए ना, आपको भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप सोचिए, ये समझदारी भरे काम हुआ या बेवकूफ़ी वाला काम हुआ, ठीक है। सारा ज़िंदगी पैसा कमाने के ऊपर ध्यान दिए और लाइफ के एंड में जितना भी सारा पैसा था वो हेल्थ इंश्योरेंस में हम लोग जमा कराए थे, या अपना बैंक बैलेंस जो था उसमें हम रखे थे। वो सारा पैसा क्या हुआ? जब हम लोग को कोई बड़ा सारा डिजीज़ हुआ, ठीक ना, चाहे वो हार्ट अटैक हो, हम लोग को हॉस्पिटलाइज जब होने को हुआ ठीक है, तो हम लोग डॉक्टर साहब बोले ये हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ठीक ना, इतना मेडिसिन लगेगा, ठीक है, इतना चार्ज लगेगा। तो सारा पैसा हम लोग क्या करते हैं, लाइफ के एंड में सारा जितना भी पैसा शुरुआत से लेके एंड तक कमाए होते, जितना भी पैसा हम लोग का बैंक बैलेंस होता है, जो भी हम लोग का मतलब बैंक सपोर्ट होता है, सभी कुछ हम लोग डोनेट कर देते हैं। कहाँ? किनके पीछे? डॉक्टर्स के पीछे, हॉस्पिटल्स के पीछे, हॉस्पिटल्स के चार्जेस के पीछे, ठीक ना, ऑपरेशन ये सब हो गया, मेडिसिन हो गया, सब इस सब के पीछे हम लोग सारा पैसा दे देते हैं। यानी कि सारा पैसा डॉक्टर, मेडिसिन वाले सब आपका पैसा चूस लेते हैं। तो ये समझदारी वाला कदम हुआ या बेवकूफ़ी वाला कदम हुआ? अगर आप बीच बीच में अगर हेल्थ के ऊपर आप थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्ट करते, अपना टाइम, एनर्जी, मनी तीनों का अगर वो अपना इन्वेस्ट करते, तो इतना दर्द बड़ा लोगों को शायद मौत नहीं मिलता मेरे हिसाब से, राइट। तो आपको इसके बारे में सोचना है। मेरा ये सब बताने का पर्पस क्या है? आपको इसके बारे में सोचना है। हेल्थ किसका है? आपका है। शरीर, ये जो आपको बॉडी जो मिला है, आपको बॉडी जो ज़िंदगी आपको मिला है, आपको मिला है। सोचना आपका, लाइफ आपका है मेरे दोस्त, ठीक है। आप सोचो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप एक साइकिल खरीदते हो, आप इमेजिन करो, एक साइकिल खरीदते हो स्टोर से, या आप बाइक खरीदते हो शोरूम से। कुछ महीने, शुरुआती दौर में कुछ महीने, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप उसको पोछा पोछी लगाते हैं, ठीक है, सर्विसिंग कराते हैं पेयर पार्ट्स को, ठीक है। ऐसे करते 4 महीना, 6 महीना आप ध्यान देते हो। उसके बाद क्या होता है? अब जानते हो, एक चीज़ जानते हो, इंसान का जो नीड्स होता है ना, नीड्स उस टाइम के हिसाब से स्टेबल नहीं रहता है, ठीक ना, नीड्स बदलते रहते हैं। इंसान का नीड्स रुकता नहीं है, इंसान का जो चाहते होते हैं ना वो रुकता नहीं है, वो बदलता रहता है। जैसे आपको पहले नीड्स था साइकिल की, मुझे साइकिल चाहिए, आपको साइकिल मिल गया तो आपका नेक्स्ट नीड्स की और फोकस करेगा आपका माइंड, ठीक ना। तो इंसान के जो चाहते हो जिंदगी में कभी रुकते नहीं है, ठीक है, वो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे साइकिल या बाइक पुराना होता है कि आप साइकिल बाइक के ऊपर ध्यान देना, आप मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देना आप कम कर दिए, आप छोड़ दो एकदम ही, ठीक है। पोछा पोछी करना, आप सर्विसिंग देना छोड़ दो एकदम ही। आप देखोगे एक दिन ऐसा आएगा ना, वो साइकिल हो या बाइक हो, उसका साथ आपको एक दिन छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है जम लग जाएगा, ठीक है, या हो सकता है साइकिल चलाते चलाते उसका जो पैर पार्ट से खुल जाएगा, इतना एक दिन खराब सिचुएशन हो जाएगा, उसका साथ एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। और एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप देखना, आप लोकल ट्रेन्स को देखना, ठीक है, लोकोमोटिव्स नहीं बोलेंगे, जो पैसेंजर ट्रेन्स होते हैं उन सबको भी देखना। वो लोगों को सर्विस देने के बाद ना, ठीक है, रात में आप देखना, रात के 10-12 बजे के बाद जो लोकल ट्रेन्स में होते हैं उन्हें कार भेज दिया जाता है। जो पैसेंजर ट्रेन्स होते हैं वो भी सर्विस देने के बाद, लोगों को सर्विस देने के बाद उन्हें भी कार भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे नेक्स्ट दिन के लिए उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, ताकि वो नेक्स्ट दिन के लिए रनिंग, मतलब वो ट्रैक पे रनिंग कर पाए, उसके लिए उसे सर्विस दिया जाता है, ठीक ना, उसको सर्विस दिया जाता है। अगर कोई चक्का खराब रहेगा तो उसको चेंज किया जाता है, ठीक ना। फिर कहीं अगर कुछ डिस्टर्ब रहेगा, टोटली मतलब उसको सर्विसिंग किया जाता है, ठीक ना, रात में। तो जैसे ट्रेन की मैं उदाहरण लिया, ट्रेन में जैसे इंजन्स होते हैं, राइट, कौन चलाता है ट्रेन को? इंजीनियर चलाते हैं ना। तो उसी हिसाब से हम लोग का बॉडी क्या है, हम लोग का भी बॉडी तो एक इंजन ही है ना। तो आप क्या से सोच लेते हो मेरे दोस्त, जो आप उसे सर्विसिंग नहीं दोगे और वो आपको लाइफ लॉन्ग टाइम तक आपको सर्विसिंग देता रहेगा।
हम लोग का बॉडी एक इंजन की तरह ही ना है। अगर आप इससे सर्विसिंग नहीं दोगे तो ये आपको, आप कैसे मान लेते हो कि आपको ये लाइफ लॉन्ग टाइम तक आपको ये सर्विसिंग देता रहेगा? कैसे सोच लेते हो, कैसे मान लेते हो ये चीज़? ये पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, राइट। हम लोग का जो ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हम लोग को जो बाहर से बॉडी जो दिखता है, बॉडी के अंदर क्या है? इंजन ही ना है। हम ये जो ऑर्गेन्स है, ठीक ना, जो ऑर्गेन्स है, हम लोग जो नर्व्स है, ये सब क्या है? एक इंजन की तरह काम करते हैं ना। हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तभी ना हम लोग चलते हैं, राइट। हम लोग दिन का एक्टिविटीज कर पाते हैं, राइट। तो इसको सर्विसिंग देना ज़रूरी है मेरे दोस्त, समझ रहे हो? इसके ऊपर मैं बोलूँगा सिर्फ पैसा के पीछे मत भागिए। हेल्थ लाइफ से अगर जान है तो जहान है। अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप क्या, आप लाइफ टाइम तक आप पैसा कमाते रहोगे। तो हेल्थ पहले है, बाकी सब कुछ बाद है। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना चाहिए, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए आपको हेल्थ के ऊपर। सेकेंड प्रायोरिटी आपको इनकम को देना चाहिए, ठीक ना, अपना लाइफ में मैं बता रहा हूँ। मेरा ये दो पर्पस था इस वीडियो को बनाने के पीछे, ठीक है। मैं अभी आपको मेरे लिस्ट से टॉप 1% कैटेगरीज के कुछ डॉक्टर्स से आपको परिचित कराऊंगा, ठीक है। हो सकता है इनमें से आप कुछ डॉक्टर्स को पहचाने और कुछ डॉक्टर्स को ना पहचाने। मेरा यही मोटिव था कि सभी डॉक्टर्स को एक छत के नीचे लाना, एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाना, एक वीडियो में लाना है सभी डॉक्टर्स को। मेरे लिस्ट में जितने भी टॉप 1% कैटेगरीज के डॉक्टर हैं, ताकि सबसे आप कुछ ना कुछ ले पाओ, ठीक ना। मेरा मानना है जो हर एक इंसान का लाइफ अलग अलग है, समझो इस बात को। हर एक इंसान का लाइफ अलग अलग है, लाइफ के सिचुएशंस अलग होंगे, ठीक ना। लाइफ अलग अलग है तो लाइफ के सिचुएशन भी अलग होंगे, और सिचुएशंस अलग होंगे तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो लेंगे वो लोग, वो एक्सपीरियंस भी सबका अलग अलग होंगे, राइट। वो जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे वो एक्सपीरियंस भी सबका अलग अलग होंगे, और एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे तो सबका नॉलेज ऑफ लेवल जो होगा वो भी अलग अलग होंगे। यानी कि सबके पास से आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं। मेरा यही मानना रहा है आप तक, शुरुआत से लेके अब तक मेरा यही मानना रहा है, जो हम लोग हर चीज से सीख सकते हैं, हर किसी से सीख सकते हैं, हर चीज से सीख सकते हैं, ठीक ना। बस हमें ना एक वो ईगो नहीं रहना चाहिए कि हमें सब कुछ मालूम है, ठीक ना। हमें बस ये नहीं रहना चाहिए हमें सब कुछ मालूम है, ठीक ना। बल्कि हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम आज क्या क्या सीख सकते हैं, कौन सा ऐसा चीज़ है जहाँ से हम कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि शिक्षा ही वो आधार है जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना, अपना मंजिल तक पहुँच सकते हैं, है ना। तो ज़िंदगी में सीखते जाइए मेरे दोस्त। कभी ये ईगो अपने अंदर मत रखिए कि मुझे सब कुछ मालूम है, ठीक ना। जो ये सोचता है, जो ये अपने आप को बोलता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, ठीक ना, जो दूसरे के आगे बोलता है मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे मत सिखा, खुद के आगे बोलते हैं मुझे मत सिखा, मुझे सब कुछ मालूम है, ठीक ना, वो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक ना। उससे आप आगे निकल सकते हो, उसको आप पीछे छोड़ दो, उससे आप आगे निकल सकते हो, ठीक ना। आप बस सीखते चले जाओ। हर एक चीज़ से मेरा यही मानना रहा है कि हर एक चीज़ से सीख सकते हैं हम लोग, हर किसी से हम लोग सीख सकते हैं। मैं हर चीज़ से सीखने का कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ, ठीक ना। और मैं आपको एक अच्छी हैबिट मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी आप अपनाना। खुद सुबह उठने के बाद आप खुद से सवाल करो, जो मैं आज अपना लाइफ में क्या नया सीख सकता हूँ, कहाँ से मैं नया सीख सकता हूँ। सवाल देखो, सटीक क्वेश्चन करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सटीक क्वेश्चन आप करो, खुद से करो, किसी और से नहीं, खुद से करिए, खुद से, ठीक ना। मैं आज कहाँ से कुछ नया सीख सकता हूँ, ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे मैं नया कुछ चीज़ें सीख सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो ये जो मेरा पर्पस यही था, जो इन जो डॉक्टर्स है सभी डॉक्टर्स को एक वीडियो के अंदर एक वीडियो में कवर करना, और ताकि उनसे आप हर एक डॉक्टर से आप बेनिफिट ले पाए, हर एक डॉक्टर से कुछ ना कुछ आप नॉलेज ले पाए, राइट। ये मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, ओके। मैं जितना भी डॉक्टर्स को मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक ना, वो बहुत ही अच्छे दिल के बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंसान के हित के बारे में सोचते हैं, ठीक ना। आप उनको सुनिए, उनको जो भी बताते हैं उसको आप अपने ज़िंदगी में उतारिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, लाखों लोगों की दुआएं हैं इनके साथ, ठीक है।
लाखों लोग इनको दुआएं देते हैं, आपका उम्र आप हज़ारों साल जिए, ठीक ना, हज़ारों साल जीने की दुआएं देते हैं लोग इनको, ठीक ना, क्योंकि ये लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, ठीक ना, लोगों के ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। आप जैसे एक न्यूटन की थर्ड लॉ है, हर एक एक्शन का उल्टा रिएक्शन होता है। आप लोगों के साथ जैसे बिहेवियर करोगे, आपके साथ भी लोग वैसे ही बिहेवियर करेंगे, ठीक ना। लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, लोग भी इनके हित के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो आप क्यों सोचते हैं, आप सोचो क्यों क्यों लोग इनको दुआएं देते हैं हज़ारों साल जीने की? क्योंकि इन्होंने लोगों को रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, लोगों ने इनके बातों को माने हैं, ठीक ना, माना है और मतलब फॉलो किए हैं। फॉलो करने के बाद उन्हें वो रिजल्ट मिला है, वो सेटिस्फाई है रिजल्ट से, राइट, तभी ना वो दुआएं दे रहे हैं। तो आप भी क्या करो, आप भी जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो आपको एडवाइस देते हैं उनको आप अपना ज़िंदगी में उतारिए और आप भी रिजल्ट का मज़ा लीजिए। और मैं कुछ नहीं चाहूँगा। ओके, सो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए, ओके, सो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरा जो लिस्ट है, लिस्ट में से जो टॉप डॉक्टर है वो टॉप डॉक्टर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, ठीक ना, जो टॉप मैं जिन्हें मैं टॉप 1% में रखता हूँ, ठीक ना, फर्स्ट लेवल पे मैं जिन्हें रखता हूँ जो डॉक्टर है वो है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, ठीक ना। ये एक बहुत बड़े लेवल के डॉक्टर है, ठीक ना, ये एक ऑथर है एंड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। ये जो डॉक्टर है ना, इनके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, ये है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। इनके बारे में बताने का तो बहुत कुछ है, ठीक है, मैं कवर करने का पूरा डिटेल्स को मैं पूरा कवर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, ये जो डॉक्टर है ना, इन्हें इंटरनेशनली जाना जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल फेमस है ये, ठीक है। इनका जन्म हुआ था हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में जन्म हुआ था इनका। प्रोफेशनली एक ऑथर है एंड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है। ये किस लिए फेमस है मैं ये भी थोड़ा बता देता हूँ। हेल्थ साइंस एक्सप्लेनर, मतलब ये हेल्थ टिप्स के बारे में लोगों को बताते हैं, ठीक है। आप कैसे हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, ठीक ना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे आप जी सकते हैं, उसके ऊपर पॉइंट बताते हैं ये, ठीक है। एक बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनर है, ठीक है। आप इनके ये और एक चीज़ के लिए फेमस है वो डायबिटीज़ क्योर, ठीक ना। इनके एक 3 स्टेप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स है, ठीक ना, जिन्हें इन्होंने नाम दिया है DIP डाइट। इनका एक डाइट चार्ट है DIP डाइट बोल के, ठीक ना। तो ये जो डाइट चार्ट है इनको आप फॉलो करिए, ठीक है। इन्होंने ये बहुत मतलब अपना एनर्जी दे के, इन्होंने अपना एनर्जी टाइम दे के इन्होंने 3 स्टेप ऑफ प्रोटोकॉल जो चार्ट है DIP चार्ट है इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर फॉलो करिए, मैं बोलूँगा, ठीक है। ये जो DIP डाइट चार्ट है इसका मतलब इसका स्पेशली क्या है इनमें, ठीक है। इनमें ये जो DIP डाइट चार्ट है ना, ये देखिए 72 आवर्स के अंदर अंदर कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट हो, चाहे वो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज के कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट हो, उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर डायबिटीज़ जो लेवल है उसको वो एक कंट्रोल किया जा सकता है, उसके निर्मूल किया जा सकता है, राइट, उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। ओके, चलिए इनके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के बारे में। ओके, देखिए इन्होंने PhD इन डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। इन्होंने PhD किया है डायबिटीज़ के ऊपर, टाइप 1 टाइप 2 के ऊपर। कहाँ से? अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाम्बिया से, राइट। यहाँ पर देखिए मैं जो बता रहा था आपको, क्योर इन 72 आवर्स डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2, राइट। इन्होंने डायबिटीज़ मतलब जो 3 स्टेप्स ऑफ प्रोटोकॉल DIP डाइट, यहाँ पर देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी इज एन इंटरनेशनल acclaimed Indian medical nutritionist having a doctorate in diabetes from Alliance International University Zambia। इन्होंने डॉक्टरेट की है आपका डायबिटीज़ के ऊपर, राइट। इन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर डॉक्टरेट की है, कहाँ से? अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाम्बिया से, राइट। हैविंग ए सक्सेसफुल डेवलपमेंट ए 3 स्टेप प्रोटोकॉल, मैं जो बता रहा था अभी आपको, 3 स्टेप प्रोटोकॉल कॉल्ड DIP डाइट रिवर्स डायबिटीज़ इन 72 आवर्स। टाइप 1 टाइप 2 के जितना भी मतलब डायबिटीज़ पेशेंट है, अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है टाइप 1 टाइप 2 के, तो ये 72 आवर्स ये जो DIP डाइट चार्ट है इनको आप फॉलो करके
ये 72 आवर्स के अंदर अंदर, 72 घंटे के अंदर अंदर अपना जो डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हैं इनका डाइट चार्ट को आप फॉलो करके, ठीक है। तो इनका जो डाइट चार्ट है, डाइट प्लान जो है, इनको मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद बताएंगे। आप यूट्यूब पे जाइएगा या आप इनके बारे में आप सर्च करिएगा गूगल पे, ठीक ना, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी बोल के आप सर्च करिएगा इनके नाम से। वहाँ पर आपको यूट्यूब में वीडियो भी इनका दिख जाएगा, ठीक ना। इनके DIP डाइट के ऊपर इनका वीडियो भी आपको दिख जाएगा। बहुत सारे न्यूज़ मीडिया चैनल जो है इनका वीडियो को कवर किए हैं, ठीक ना। इनके इंटरव्यू लिए हैं, इंटरव्यू में बहुत सारे उन्होंने इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है, ओके। और DIP डाइट के ऊपर भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इनका वीडियो है। आप यूट्यूब में जाइए, वो वीडियो उठाइए और ध्यान से देखिए, और जो जो बता रहे हैं, जो जो एडवाइस दे रहे हैं, ये आपको हेल्थ को ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए, राइट, वो करिए, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। और आप भी बाकी लोगों की तरह ना, आप भी इन डॉक्टर्स को आप भी दुआ देंगे। ये तो एक डॉक्टर है, और भी डॉक्टर्स के साथ आपको परिचित कराएंगे हम आज, ओके। सो ये था DIP, इनके डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के डॉक्टर DIP डाइट चार्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो मैं आपको दिखा, हाँ सॉरी, यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो दिख रहा होगा नीचे, देखिए टाइप 1 टाइप 2 के नीचे देखिए एकदम, यहाँ पर एक छोटा सा एक फ़ोटो दिख रहा होगा एक व्यक्ति के, सर्जन व्यक्ति के, वो जो है ना, ये इनका मेंटर है, ठीक है। इनका नाम, इनके मेंटर का नाम मैं भूल जा रहा हूँ, वो इनके मेंटर है, ओके। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे बाएं साइड में देखिए इनको कई सारे अवार्ड्स मिलते हुए, ठीक है। इनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। ये इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, ठीक ना, रिकॉर्ड्स तोड़े नहीं है, रिकॉर्ड्स बनाए अपने नाम से, ठीक ना। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपने नाम को दर्ज कराया है। किस किस लिए, देखिए 3 बार इनका नाम रिकॉर्ड हुआ है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। किस लिए रिकॉर्ड किया है, देखिए यहाँ पर, ही मेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2006 फॉर मेमोराइजिंग 14 नेम्स विद बर्थडेज लेस देन 2 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट से भी कम समय में इन्होंने 14 नाम उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ याद करके बताए हैं, और अपना नाम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराए हैं। 14 नाम को, मतलब 14 अलग अलग व्यक्ति को नाम, ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ को याद करके इन्होंने बताया है। आप बता सकोगे? देखिए इनका मेमोरी का पावर, मतलब ये मेमोरी के भी बहुत अच्छे, मतलब इनका मेमोरी जो है बहुत एक्सपैंड है, ठीक ना, बहुत बड़ा मेमोरी है, मतलब मेमोरी के ऊपर भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक ना। तो इनके भी आप स्पीच सुन सकते हो, जो मेमोरी, मतलब अपना याददाश्त को आप कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक ना, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप याद रख सकते हो, वो इनका आप स्पीच सुन सकते हो, ठीक है। इन्होंने भी इसके ऊपर भी, इनको भी मतलब कवर किया है, कैसे आप अपने याददाश्त शक्ति को बढ़ा सकते हो, ठीक ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड शक्ति को आप कैसे बढ़ा सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, इसके ऊपर भी इन्होंने मतलब स्पीच को कवर किए हैं अपने वीडियोस में, ओके। सो नेक्स्ट देखिए, ही मेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग 198 पुशअप्स इन अ मिनट, राइट, इन 2007। इन्होंने पुशअप में भी अपना एक रिकॉर्ड बनाया 2007 में। 198 पुशअप दे के इन्होंने 1 मिनट पे 198 पुशअप आप कर सकते हैं। एक मिनट पे 198 पुशअप मर के इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नया रिकॉर्ड, अपना नाम को दर्ज कराया है, राइट। थर्ड देखिए, यहाँ पर तीसरा देखिए, ही ऑल्सो होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर डेवलपिंग द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेन व्हिच वाज 12 फीट लॉन्ग एंड वेट 10 kg इन 2009। यानी कि इन्होंने लॉन्ग जंप था, लॉन्ग जंप में इन्होंने 12 फीट का, 12 फीट का लॉन्ग जंप था, वहाँ से इन्होंने 2009 में इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम को दर्ज कराया है फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनके देख सकते हैं सर्टिफिकेट्स लेते हुए, ठीक है ना, इनको अवार्ड मिलते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अब
इनके जो बैकग्राउंड है इन डॉक्टर्स के, ठीक है, ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के बैकग्राउंड को आप देख के आप समझ सकते हैं कितना बड़े लेवल का डॉक्टर है। इनका मैं थोड़ा इनके बारे में बताता हूँ। इनकी कई मतलब फॉरेन पे इनके इंडिया प्लस फॉरेन पे इनका सेंटर्स चलते हैं, ठीक ना। इंटरनेशनली इनका पेशेंट्स हैं, ठीक ना। डायबिटीज़ के ऊपर ज़्यादातर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट है डायबिटीज़ के ऊपर, ठीक ना। डायबिटीज़ पेशेंट को ये क्योर करते हैं, ठीक ना। तो डायबिटीज़ पेशेंट इनके पास ज़्यादा आते हैं। सो इनके कई मतलब सेंटर्स चलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। इंटरनेशनली इनके पेशेंट्स बहुत सारे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर जो है, इंडियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है, उनके साथ भी इन्होंने मीट किया है 5 मार्च 2020 को। ही मेट द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया 5 मार्च 2020 टू प्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। यानी कि उस टाइम मार्च महीने में कोरोना वायरस का दौर चल रहा था उस टाइम, ठीक ना। आपको भी पता था वो मतलब ये पैंडेमिक दौर था उस टाइम, ठीक ना। मतलब कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था उस टाइम, ठीक ना। एक सुनामी के तरह वो फैल रहा था। तो उस टाइम इन्होंने कोविड-19 को कैसे करके उसको ठीक किया जाए, उसको कैसे करके प्रिवेंट किया जाए, रोका कैसे जाए, ठीक ना। उसके लिए इन्होंने मीट किए थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हम लोग का उस हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक ना, इंडियन हेल्थ मिनिस्टर है, उनके साथ मीट किए थे। यहाँ पर देखिए उनके ट्विटर हैंडल से शायद कुछ ट्वीट किया गया था। टुडे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी मेट द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन in parliament to offer her service to help cure COVID-19 victims. After discussion, Dr. Vishwarup Roy Choudhury presented the book's HIV/AIDS Greatest Lie of 21st Century, Dr. Harshvardhan, right? So ये था डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के बारे में कुछ जानकारी है, ठीक है। आपको और कुछ बताते हैं आपको इनके बारे में। ओके, देखिए इनके कुछ बुक्स हैं, ठीक है, इनके कुछ बुक्स हैं, इन्होंने कुछ बुक्स लिखे। एक ऑथर भी है, बहुत बढ़िया ऑथर भी है, जितने अच्छे स्पीकर है ये, ठीक ना, जितने अच्छे स्पीकर है। मैं पहले आपको मैं शुरुआत में आपको एक चीज़ दिखाया था आपको, ठीक ना। देखिए फेमस फॉर हेल्थ साइंस एक्सप्लेनर, ठीक ना। यानी कि हेल्थ के ऊपर ये बहुत अच्छे एक्सप्लेन भी करते हैं, मतलब कैसे आप हेल्थ को आप ठीक रख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छे एक्सप्लेन भी करते हैं। तो जितने अच्छे एक स्पीकर है उतने बढ़िया ये मतलब एक ऑथर भी है, ठीक ना। इन्होंने कई सारे किताब लिखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं हार्ट माफिया, हॉस्पिटल से, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे, राइट। डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 क्योर इन 72 आवर्स। इनके कुछ बुक्स, हार्ट माफिया, NICE क्योर कोविड-19, ठीक ना। कोविड-19 के ऊपर भी एक अपने बुक लिखे हैं। इनके कई बुक्स और भी कई लैंग्वेजेस में पब्लिश किए गए हैं, ठीक ना। आप इनको पढ़ सकते हैं। देखिए सिर्फ वीडियो सुन के जानकारी मिल सकते हैं ऐसा बात नहीं है, आप किताब पढ़ के भी बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक ना। मैं भी बहुत सारे किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। मेरे पास अभी फ़िलहाल मेरे पास मैं ये बुक्स को अभी तक नहीं पढ़ा हूँ। इनके जो बुक्स है, सच बताऊँ मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूँ। मैं पढ़ूँगा इस सब बुक्स को। मैं अपने जो लिस्ट है, बुक लिस्ट है, उन लिस्ट में उठा के रखा हूँ, ठीक ना। और प्रेजेंट में मेरे पास एक्चुअली मैं जितना बुक्स पढ़ता हूँ उससे ज़्यादा कई मैं परचेस करता हूँ, ठीक ना, खरीद के रखता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी मतलब बहुत सारे बुक्स है जिन्हें मैं कवर करना है। तो इन्हें कवर करने के बाद मैं इन सब बुक्स को मैं ऑर्डर दूंगा। ओके, सो आप भी बुक्स को पढ़िए, ठीक ना। अगर आप इंटरेस्ट हो पढ़ने के लिए, मतलब बुक्स रीडर अगर हो, ठीक ना, लीडर्स आर रीडर्स कहा जाता है, लीडर्स आर रीडर्स, ठीक ना। अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट हो, ठीक है, इंटरेस्टेड हो, तो आप इन सब बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों में आपको साइट में मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। इनके देखिए इन 2005 ही ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड एट एक्टिंग इन बॉलीवुड, राइट। ही प्लेड ए लीड रोल इन ए बॉलीवुड फिल्म याद रखेंगे ना आप, 2005 मूवी। ओके, दिस वाज हज फर्स्ट एंड लास्ट मूवी। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना लक ट्राई किए थे मूवीज़ में, राइट। बट आई डोंट नो
इन कुछ रीजंस की वजह से शायद इनको मतलब इन्होंने अपना हक वहाँ पर जमा नहीं पाए हैं, राइट। आई डोंट नो द रीज़न। तो ये था डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी जी के बारे में कुछ जानकारियाँ, ठीक ना। आई होप कि आपको इनके बारे में जान के अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपको और अच्छा लगेगा कब, जब इनके बारे में और डिटेल से आप अपनी क्यूरियोसिटी से जब इनके बारे में जानेंगे, ठीक है ना, और खुद से रिसर्च करेंगे जब, तो आपको और जितना वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेके जितना अच्छा लगा होगा, उससे और बढ़िया लगेगा जब आप खुद की क्यूरियोसिटी से आप जानेंगे इनके बारे में, राइट। जब जानेंगे तब आप इनके वीडियोस को उठा के देखेंगे, राइट। जब इनको वीडियोस को उठा के जो भी ये बता रहे हैं ना, आप इनके बारे में पहले रिसर्च करिए। रिसर्च करने के बाद, क्योंकि कौन डॉक्टर है, कौन डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है, वो भी तो आपको जानना जरूरी है ना, राइट। ये डॉक्टर है, आप मेरे बात पे क्यों यकीन करेंगे? मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, राइट। मेरे बात पे क्यों यकीन करेंगे? आप खुद से रिसर्च कर लीजिए ना, राइट। मैं आपको जानकारी दिया हूँ, मैं आपको इनसे परिचित किया हूँ। अब मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, सच भी बोल सकता हूँ, मेरे बात पे क्यों यकीन करेंगे? आप खुद से रिसर्च कर लीजिए, ठीक है। कौन डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहे हैं, वो भी तो आपको देखना ज़रूरी है ना, चेक करना ज़रूरी है ना। किसी के बात भी तो आप यूँ मान नहीं सकते ना। तो आप रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च करने के बाद आपको अगर सही लगे, मैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाया हूँ वो जानने के बाद, और जो आप खुद से जो जानेंगे, वो जानने के बाद अगर आपको सही लगते हैं डॉक्टर, तो इनको आप यूट्यूब पे जाइए, ठीक ना, डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी बोल के आप इनके नाम से सर्च करिएगा। आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कई सारे न्यूज़ मीडिया चैनल्स ने इनको कवर किए हैं, ठीक ना। इनके इंटरव्यू लिए हैं। इंटरव्यू में इन्होंने बहुत इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग के साथ शेयर किए हैं। मैं भी देखा हूँ, आप भी देखिए, ठीक ना। वो जो बताते हैं अपने लाइफ में ज़रूर आप अपने ज़िंदगी में उतारिए, और आपको भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और आपको रिजल्ट मिलता है तो इससे बढ़िया बात और क्या होगा मेरे दोस्त, राइट। सो मैं हार्डली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनके बारे में जानिए, और ये जो सलाह दे रहे हैं आपको, जो एडवाइस देंगे, आप उन्हें अपने ज़िंदगी में उतारिए और अपना लाइफस्टाइल को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्टर है हम लोगों के, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है, ये मेरे फेवरेट डॉक्टर है, डॉक्टर बिमल छाजर, ठीक ना। डॉक्टर बिमल छाजर ये एक हार्ट स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर जो है हार्ट स्पेशलिस्ट है ना। इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे अभी। डॉक्टर बिमल छाजर, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर एक फ़ोटो में, ये है डॉक्टर बिमल छाजर, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, योगा फॉर रिवर्सल हार्ट डिजीज़। योगा जो है वो आपका हार्ट डिजीज़ को मतलब रोकने का एक ज़रिया है, ठीक ना, योगा। देखिए आपको मैं ये वीडियो में आपको और भी कुछ चीज़ें मेरे और भी मैं सिर्फ इनके बारे में नहीं बोलूँगा, मेरा अपना भी कुछ एक्सपीरियंसेस है, उसके आधार पे भी मैं आपको कुछ बताता हूँ अभी, ठीक है। इसे भी सुनिए आप लोग, बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक ना। देखिए ऐसा है कि लाइफ में ना आप वो काम करो जो आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। लाइफ में आप वो काम करो जो आपको अच्छा नहीं लगता है। क्यों करना है? लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, ठीक ना, लाइफ में जो रिजल्ट आप पाना चाहते हो, उसको पाने के लिए आपको करना है, ठीक ना। ये जो बात मैं अभी आपको जो बताया हूँ, ठीक ना, ये मेरी बात नहीं है। ये एक वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर है, डॉक्टर मोहम्मद अली, ठीक ना। मोहम्मद अली एक वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर है, उनका कहना है लाइफ में आप वो काम करो जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों करना है? लाइफ में जो चीज़ आप पाना चाहते हो, उस चीज़ को पाने के लिए आपको करना है, ठीक ना। ये योगा करना, मेडिटेशन करना, ठीक ना, सुबह सुबह उठ के जॉगिंग पे निकलना, फील्ड पे निकलना, रोड पे जॉगिंग के लिए निकलना या एक्सरसाइज के लिए निकलना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ अभी, ठीक ना। लोगों को सुबह सुबह उठना ना, क्या मेडिटेशन करना, उठ के जॉगिंग करने जाना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी लोग उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं। क्या लगता है वो जो लोग उठते हैं सुबह सुबह रनिंग के लिए निकल जाते हैं, योगा के निकल जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए निकल जाते हैं, क्या वो लोग पागल है? वो लोग क्या पागल लगते हैं आपको? नो माय फ्रेंड, वो लोग जानते हैं, वो लोग समझते हैं कि अगर निकलेंगे, हम अगर सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए निकलेंगे, अगर हम रनिंग के लिए निकलेंगे सुबह सुबह, तो कहीं ना कहीं हेल्थ बेनिफिट्स हमारा ही है। हमें जो सुबह का जो एयर
फ्रेश जो एयर मिलेगा, हम लोग का बॉडी जो ऑब्जर्व करेगा वो हमारे हेल्थ बेनिफिट, वो मतलब हमारे कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा हमारे हेल्थ पे, राइट। तो लोग समझते हैं इस सब बातों को। अगर हम रनिंग करेंगे तो हमारे मतलब हम ही फिट रहेंगे, दिन भर एक्टिव रहेंगे, काम करने में मज़ा आएगा, राइट। और जो लोग 7-8 बजे तक सोते हैं, क्या उन लोगों को आप देखेंगे सारा दिन भर उन लोग को एक लेजीनेस रहता है, काम करने का माइंड सिर जो होता है सिर भारी भारी रहता है, ठीक ना। काम करने को एनर्जी नहीं लगता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, ठीक है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह उठना ना, 3-4 बजे उठना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग उस वक्त स्लीपिंग मोड पे थर्ड स्टेज में होते हैं, और उस स्टेज में हम लोग मतलब किसी को भी नींद आसानी से खुलता नहीं है, ठीक ना। फिर भी लोग उठते हैं, ठीक ना। अच्छा नहीं लगता है उठना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी उठते हैं लोग। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हम दौड़ने जाएंगे, हम अगर रनिंग करने जाएंगे, हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो हमारा ही बेनिफिट है भाई, राइट। गलत तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना। आप क्या करो, आप सुबह उठो, सुबह उठने कैसे उठ सकते हो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। आप खुद को ऑर्डर करो। मैं जो करता हूँ प्रैक्टिकली मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप खुद को ऑर्डर करो, रात सोने जाने से पहले खुद को ऑर्डर करो, जो भाई आप खुद पहले इमेजिनेशन करो। अगर आपको उठना है, मैं बता रहा हूँ कैसे उठ सकते हो। आप सेल्फ इमेजिनेशन करो, रात को सोने जाने से पहले इमेजिनेशन करो जो मैं सुबह उठ रहा हूँ, 5 बजे उठ रहा हूँ या 6 बजे, जो भी आप टाइम सेट करते हो, टाइम को आप इमेजिनेशन करो जो मैं 5 बजे कल उठ रहा हूँ। कल के दिन के बारे में आप इमेजिनेशन करो, जो मैं कल सुबह इतना बजे मैं उठ रहा हूँ, उसको इमेजिनेशन करो और खुद को बोलो। खुद के आगे ना खुद को गुलाम करना पड़ेगा। अगर आप गुलाम नहीं करोगे ना खुद को, खुद को अपने आगे अगर आपको गुलाम नहीं करोगे ना, तो आपकी लाइफ ना ऐसी तैसी बन जाएगी, ठीक ना। आपको लाइफ में वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लाइफ में जैसे रिजल्ट पाना चाहते हो, अगर वैसे रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो लाइफ में वो काम करना पड़ेगा जो काम करना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो काम आपको वो लगता है कि ये सब मतलब आपको पता है कि इस काम से रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, रिजल्ट मिलेगा, बट वो काम करने का आपको मतलब मन नहीं करेगा, बोरिंग सा लगेगा, ठीक ना, फिर भी आपको करना है, क्योंकि उसी से रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। जो काम करने में मजा आ रहा है वो काम करेंगे तो रिजल्ट वैसे मिलेगा जैसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, मतलब पाना नहीं चाहते हो, राइट। उदाहरण दूं, आपको पता है आपको काम करने से पैसा आएगा, ठीक ना। आप दिन भर घर पे बैठे रहो, पबजी खेलो, ठीक ना, मोबाइल गेम्स खेलो, कंप्यूटरिंग गेम्स खेलो, ठीक ना, पॉपकॉर्न्स खाओ, फिर मूवीज़ देखो, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा? बताओ। अब कुछ रिजल्ट आएगा? आप जो रिजल्ट चाहते हो रिजल्ट रिजल्ट जीरो आएगा, कुछ नहीं आएगा रिजल्ट। उल्टा आपका नुकसान होएगा। नुकसान क्या होएगा? आपको लेजीनेस आएगा। कंफर्ट जोन हर किसी को पसंद होता है, ठीक ना। अपना घर जो होता है वो कंफर्ट जोन होता है, और कंफर्ट जोन में रहना हर कोई पसंद करता है। पर अगर वहां पर अगर आप रह गए, ठीक ना, तो नुकसान आपका ही है मेरे दोस्त। सुबह सुबह उठ के, ठीक ना, सुबह सुबह उठ के मैं अगर सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके नहा के, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई जॉब पर्सन हो, किसी को भी ना अपने अपने स्कूल में जाना या कॉलेजेस पे जाना या जॉब पे निकलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता रोज रोज। बट लोग जानते हैं अगर हम निकलेंगे तो हमारे बेनिफिट है। स्टूडेंट जानते हैं कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो हमारे कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। हमारा जो क्लास है, हमारा क्लास आज का मिस नहीं होगा। मतलब हम लोगों से, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स से हम पीछे नहीं होंगे, हम उनके बराबरी के साथ ही चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो पर्सन को पता होता है, ये विश्वास होता है कि अगर हम काम पे जाएंगे तो हमारा ही बेनिफिट है, हमको तनख्वाह मिलेगा। अगर हम आज नहीं जाएंगे तो हमारा आज का दिन का तनख्वाह काटा जाएगा, राइट। फिर अच्छा नहीं लगता है, रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी जाते हैं, निकलते हैं, ठीक ना। तो वो काम करो जो आपको अच्छा करने में अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो उसी से रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। तो अब मैं जो बताना चाह रहा था, आई होप कि आप समझ पाए, राइट। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। मैं अपना आज का जो टॉपिक से थोड़ा हट के बात किया, ठीक है। आई एम सॉरी। अगर
आई होप कि आपको जानकारी लेके अच्छा लगा होगा, ठीक ना। इसके कारण से थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा माफ़ करिएगा इसके लिए। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर विमल छाजर जो है, इनका जन्म हुआ था 1961 में, ठीक ना। वेस्ट बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा गांव में हुआ था। ओके, डॉक्टर विमल छाजर इन्होंने एमबीबीएस किए हैं, ऑब्वियसली एक एमडी है। हाँ, इनके बारे में मैं अगर पर्सनली बताऊं, ठीक है, मैं इनको जितना अभी तक मैं इनको जितना जाना हूँ, ठीक ना, एक दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है, ठीक ना। वैसे तो डॉक्टर विमल डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो जी थे, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। ये भी डॉक्टर विमल सर जो सर है, ये भी बहुत अच्छे इंसान है, दिल के लोगों के हित। ये जो डॉक्टर सबको मैं आपसे परिचित करा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली और मतलब ओरिजिनली मैं बताऊँ तो लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, लोगों के अच्छाई के बारे में सोचते हैं, लोगों के हेल्थ के बारे में सोचते हैं। बाकी डॉक्टर्स का मुझे पता नहीं, बट अभी मैं जो आप लोगों के साथ परिचित करा रहा हूँ, आप इनके साथ जब आप टच में आएंगे ना, टच में मतलब फिजिकली टच नहीं, मतलब फिजिकली टच बोले तो ऑफलाइन का बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन में भी फिजिकली मतलब टच में रहा जाता है, फिजिकली नहीं बट ऑनलाइन में भी टच में रहा जाता है। जब आप इनके टच में आएंगे, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो आप इनके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। हम और एक चीज़ मैं बताता हूँ, लोग अक्सर गलती करते हैं, दूर से देख के ना इंसान को, एक दूसरे इंसान को जज करते हैं, ये कैसे, ये अच्छे नहीं है, ये बुरे हैं। अब दूर से देख के किसी को जज मत करो, ये बहुत गलत है बात है, ठीक ना। दूर से देख के किसी को जज नहीं करना चाहिए। आप किसी से जब बात करते हो, ठीक ना, उनके बातचीत से, उनका बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से सब कुछ जाना जा सकता है। उनका बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ जान सकते हो, पर्सन कैसा है, उनका पास्ट क्या था, वो प्रेजेंट में क्या है, और उनका फ्यूचर कैसे होने वाला है। उनके A to Z डिटेल्स जाना सकता है उनके बारे में, उनसे बातचीत करके, उनका बॉडी लैंग्वेज देख के, उनका हर एक चीज़ देख के ना एक इंसान के बारे में, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जाना जा सकता है। तो दूर से किसी को देख के जज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इनके बारे में जानिए, ठीक ना, आप खुद से रिसर्च करिए, रिसर्च करके अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनके वीडियोस को देखिए, ठीक ना, आप टच में रहिए इनके। और ये हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं, ठीक ना। जैसे मैं देख रहा था, ये अभी कौन से वेजिटेबल्स के ऊपर, मतलब कौन से वेजिटेबल्स मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो अनाज हो गया, ठीक ना, कौन से खाने से हमें क्या क्या पोषक तत्व मिलता है, इनके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं अपना यूट्यूब पे, ठीक ना। इनका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक ना, आपको मैं बता दूँ, इनका यूट्यूब चैनल भी है। फर्स्ट और एक चीज़ बताना चाहूँगा यूट्यूब चैनल के पहले, इनका सावल बोल के एक सेंटर चलाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। सावल करके एक सेंटर चलाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक ना। इनका सेंटर है हार्ट के ऊपर, ठीक ना, हार्ट केयर के ऊपर। ओके, सावल का पूरा नाम क्या है? सावल का पूरा नाम है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। ओके, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, सावल का पूरा नाम है। सिंस जैसा आप देख सकते हैं, कीप द हार्ट डिजीज अवे, सिंस 1995 ये मतलब सेंटर में, मतलब ये ऑल ओवर इंडिया में सेंटर चलाते हैं, मतलब जहाँ ये लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि आप अपने हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, हार्ट डिजीज से कैसे बच सकते हैं, ठीक ना। हर एक टॉपिक्स को ये कवर करते हैं। तो सावल इनका जैसे सेंटर चलाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, वैसे सावल एक इनका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक ना। वहाँ पर ये लोगों को ऑनलाइन भी हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस करते हैं, ठीक ना। आप कैसे हार्ट डिजीज से बच सकते हो, आप बिना बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी किए कैसे आप मतलब नेचुरल बाईपास से कैसे आप मतलब हार्ट डिजीज से बच सकते हो, कैसे क्योर कर सकते हो हार्ट डिजीज को, ठीक ना। मतलब हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक एक्चुअली बेसिक है क्या, जो हम लोगों का ट्राइग्लिसराइड होता है, ट्राइग्लिसराइड हम लोग को तेल से मिलता है, ठीक ना। ट्राइग्लिसराइड या जो आपका हो गया कोलेस्ट्रॉल, राइट, कोलेस्ट्रॉल जो या ट्राइग्लिसराइड है, वो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, जैसे आप देखोगे जो लोग मेहनती नहीं होते हैं, जो लोग बैठे बैठे काम करना पसंद करते हैं, जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, जो ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करते, उन लोगों को देखेंगे पेट बाहर निकल के आते हैं, राइट। तो क्या है वो जो बेली में है, जो वो एक एक्स्ट्रा फैट है, जो फैट हम लोग का मतलब बॉडी से निकल नहीं पाया, जो एक्स्ट्रा फैट है, वो एक्स्ट्रा फैट हम लोग का बेली में जाकर जमता है। और वही फैट क्या होता है, जब एक्स्ट्रा और ज़्यादा फैट मतलब हो जाता है, तो वो क्या होता है, हम लोग का ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आके क्या होता है, वो शरीर के कई हिस्सों में बढ़ जाता है। वो जो फैट है वो शरीर के कई हिस्सों में बढ़ जाता है, और वो कुछ परसेंट करके वो ब्लड के जरिए वो हार्ट में भी जाता है, हार्ट के अंदर भी प्रवेश करता है। और हार्ट में कई जगह, फेफड़े में कई जगह में जो कोलेस्ट्रॉल है
मतलब सो कोलेस्ट्रॉल नहीं बोलेगा, जो फैट है वो फैट जमा होता है, ठीक ना। एक पिंपल्स जैसे होता है ना, पिंपल्स जैसे निकलते हैं, पिंपल्स जैसे निकलते हैं, उसी तरीके से ये भी जमा होता जाता है एक जगह में। इसके ऊपर एक लेयर होता है, वो लेयर जैसे जैसे एक्सपैंड करता है ना, जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड एक जगह में जमा होता जाता है, वो जो लेयर है, जो स्तर है, वो स्तर भी एक्सपैंड करता जाता है। और जब वो मतलब जैसे जब मतलब वो और मतलब जैसे जैसे बिग होता जाता है, एक्सपैंड करता जाता है, एक टाइम आता है वो ब्लस्ट कर जाता है, वो जो लेयर है वो ब्लस्ट कर जाता है, और उसी को हम लोग नाम दिए है हार्ट अटैक। वही होता है हार्ट अटैक, ठीक ना। वैसे हार्ट अटैक आने से पहले हार्ट मरीज को कुछ सिम्टम्स दिखता है, ठीक ना। हार्ट के बाएं साइड में, जैसे लेफ्ट साइड में हल्का सा पेन होता है, ठीक ना। चलने में, दौड़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, पहाड़ में आप जब चढ़ते हो तो कहीं भी चढ़ने में, दौड़ने में लोगों को चेस्ट के बाएं साइड में एक हल्का सा पेन होता है। वो पेन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक ना। कई कई बार ऐसा भी होता है जो पेन वो लेफ्ट चेस्ट के लेफ्ट साइड से होके, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड में पूरा फैल जाता है। ऐसे कई कई बार होता है ना। तो ये जो है, ये सब हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, ठीक ना। देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हटके मैं बोलना चाहूँगा, जो टॉपिक है टॉपिक से हटके मैं कुछ चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को। इसको ध्यान से बारीकी से गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गौर करिएगा इसको। देखिए कोई भी प्रॉब्लम ना, कोई भी बड़े डिजीज जो है ना, हम लोग का बॉडी में एक बार में अटैक नहीं करती है। पहले तो ये आप जानिए, पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम लोग का बॉडी में आती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम से आती है, जैसे फ्लूज हो गया, एलर्जी हो गया, कोल्ड अटैक हो गया, ऐसे ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हम लोग का बॉडी में आती है, ठीक ना। छोटे मोटे डिजीज, जब इन्हीं डिजीज को हम लोग, इन्हीं प्रॉब्लम्स को जब हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक ना, मतलब इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, इनको उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक ना, तो यही डिजीज़ क्या होता है, आगे चल के बड़े हो जाते हैं। इनको जब हम लोग क्योर नहीं करते हैं, ठीक ना, इनको प्रिवेंट नहीं करते हैं, रोकते नहीं है इन सब बीमारी को, प्रिवेंट क्योर नहीं करते, इलाज नहीं करते इसको रोकने के लिए, राइट। तो यही जो डिजीज़, छोटे मोटे जो डिजीज़ है, कोल्ड अटैक हो गया, फ्लूज हो गया, एलर्जीज हो गया, ऐसे छोटे मोटे और भी बीमारीज है, ठीक ना, जो आगे चल के बड़े बीमारियों का रूप ले लेता है, ठीक ना। एक्चुअली जानते हैं इंडिया में ना सिम्टम्स के ऊपर उतना कोई बात ही नहीं करता। हम लोग को कितना % लोगों को सिम्टम्स के ऊपर एजुकेशन है, बताइए। आप खुद सोचिए कितना लोगों को सिम्टम्स के बारे में, कौन सा प्रॉब्लम में कौन सा सिम्टम्स हम लोग का बॉडी देता है। एक्चुअली आप जानते, ये चीज़ जानते हैं कि हम लोग का बॉडी जो है, हम लोग का बॉडी एक सिग्नलिंग सिस्टम है, हम लोग का बॉडी में एक सिग्नलिंग सिस्टम है। हम लोग का बॉडी एनी टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो ना, हम लोग का बॉडी एक सिग्नल देता है, एक रिस्पॉन्स करता है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यूनिटी सिस्टम से रिस्पॉन्स आता है, हम लोग का बॉडी रिस्पॉन्स करता है। जैसे कोई मच्छर काटता है तो हम लोग का एक जो मतलब सेंस है, वो सेंसस क्या करता है, हम लोग सेंस क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है। जो यहाँ पे मच्छर काट रहा है, यहाँ पर चींटी काट रहा है, तो हम लोग का मतलब एक सिग्नल देता है, और हम लोग का मतलब जो ब्रेन है उसी हिसाब से वर्क करता है। जो हम लोग का हाथ है, हाथ टोटली वहाँ पर चला जाता है, ठीक ना। उसी आप समझो जैसे कोई वायरस हो या कोई बैक्टीरिया हो, जब हम लोग का नाक के जरिए हम लोग का बॉडी के अंदर एंट्री करने को आता है, तो हम लोग को छींक आता है, ठीक है, छींक आता है, राइट। तो ये सब क्या है कि हम लोग का बॉडी यानी कि एक सिग्नल दे रहा है, जो कुछ हो रहा है। जैसे आपको मैं और एक एग्जांपल दूं, मेरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मेरे को जब ठंडा लगने को आता है ना, ठीक ना, मेरा सिर में दर्द होता है। सिर में कैसा होता है वो भी मैं आपको मेरा फीलिंग्स में बता रहा हूँ। जैसे सिर में दब 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 ऐसे करके, मतलब बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, ठीक ना। मैं इसे कैसे क्योर करता हूँ, ठीक ना, कैसे इसका इलाज करता हूँ, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, कैसे ठीक करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा। बट क्या होता है मैं एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। आप सुनिए ध्यान से, ऐसे होता है, ठीक ना। मैं समझ जाता हूँ कि ये ठंडा का लक्षण है और कुछ नहीं। वो कुछ टाइम तक होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा होता है। धीरे धीरे करके ना वो जो सिर दर्द है वो मतलब वहाँ उस टाइम जो ठंडा है वो दिमाग को कैप्चर कर रहा है, यानी कि मेरे ऊपर कब्जा बना रहा है, अपना दिमाग के ऊपर, अपने दिमाग को कब्जा, अपने दिमाग, मेरा जो दिमाग है उसके ऊपर कब्जा बना रहा है। धीरे धीरे करके वो ठंडा जो बैठता है, बैठते 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 वो धीरे धीरे आंखों में पानी आना स्टार्ट होगा। वहाँ से होगा क्या, धीरे धीरे करके नाक में सर्दी बैठेगा, ठीक ना,
सर्दी बैठेगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट दिन क्या होएगा, वहाँ से वो जो सर्दी है वो धीरे धीरे करके नेक्स्ट दिन चेस्ट में जाके कॉफ बैठ जाता है, राइट। एंड उसके बाद तो दुनियादारी का प्रॉब्लम, ठीक है, छींक आता है, आंखों से पानी आता है, टेस्ट चला जाता है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड आई हेट एट दिस प्रॉब्लम्स, मुझे नफरत है ये सब प्रॉब्लम से, ठीक ना। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। खैर मैं इसे कैसे, मैं जब भी ये प्रॉब्लम्स होता है जैसे ही सिर्फ ठंडे लगने के बारे में बात नहीं करूँ, मुझे और भी कई सिम्टम्स के बारे में पता है, ठीक ना। तो जब भी मुझे ऐसा प्रॉब्लम्स होता है, ठीक ना, जैसे शुरुआत यहीं से होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा ना मेरे मेडिसिन हमेशा मैं आयुर्वेद के ऊपर बिलीव करता हूँ, मैं आयुर्वेद मेडिसिन यूज़ करता हूँ। मैं ऑलरेडी हमेशा मैं मेडिसिन अपने पास स्टोर रखता हूँ, ठीक ना। मैं आयुर्वेद मेडिसिन यूज़ करता हूँ और मेडिसिन मैं हमेशा अपने पास स्टोर रखता हूँ। और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है मैं क्या करता हूँ, गोली ले लेता हूँ, ठीक ना, गोली ले लेता हूँ और कुछ घंटों के लिए मैं सो जाता हूँ चुपचाप। और जब मैं उठता हूँ मैं पाता हूँ वो सारा जो दर्द था, सारा दर्द गायब हो चुका होता है, ठीक है। दिस इज़ द मैजिक ऑफ आयुर्वेदा। ओके सर, हम लोग हम लोग जो बता रहे थे, मैं जो बता रहा था, जो हमें जो सिम्टम्स है हम लोग को पता नहीं होता है कि कौन सा बॉडी, हम लोग का बॉडी टोटली इम्यूनिटी सिस्टम है। इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग को मतलब सिग्नल देता रहता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है ना सिग्नल देता रहता है। कोई भी छोटा मोटा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी छोटा से बड़ा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग का बॉडी मतलब तुरंत रिस्पॉन्स करता है, एक सिग्नल देता है, सिग्नल भेजता है। बट ज़्यादातर लोग ना उस सिम्टम्स को पहचान नहीं पाता है, उस सिम्टम्स का नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण से वो नज़रअंदाज कर देते हैं और वही से आगे चल के बड़े बीमारियां बन जाते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे कोविड-19 का क्या है सिम्टम्स है, बुखार आना, ठंड मतलब कॉफ, खांसी होना, ठीक ना, ऐसे लक्षण होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हर एक बीमारी का लक्षण को आपको जानना पड़ेगा, आप उसके ऊपर स्टडी करिए, ठीक ना, अच्छे से आप जानिए कौन सा बीमारी में कौन सा सिम्टम्स हम लोग का बॉडी देता है, रिस्पॉन्स करता है, कैसे कैसे रिस्पॉन्स करता है हम लोग का बॉडी, उसके ऊपर आप स्टडी करिए डीपली, ठीक ना। मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको। ओके सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सावल, जैसे हम लोग बात करते हैं सावल के ऊपर, ठीक ना। सावल टोटली ऑल ओवर इंडिया में इनका सेंटर चल रहे हैं और यूट्यूब भी इनका चैनल, यूट्यूब में आप यूट्यूब के चैनल को फॉलो करिए इनको, ठीक है। इनके टच में रहिए, बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे इनसे, ठीक ना। हर एक इंसान से, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, हर एक इंसान से आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ओके। इनके चैनल से इनके दो चैनल्स हैं, एक सावल करके हैं और एक सावल ज़ीरो ऑयल कुकिंग बोल के एक चैनल है, ठीक है। एक सावल है, एक है सावल ज़ीरो ऑयल कुकिंग। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, दो तरीके की चीज़ है, एक है ट्राइग्लिसराइड और एक है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मैं अपने से ही नहीं बता रहा हूँ, मैं उन्हीं से सीखा हूँ ये सब चीज़ें, उन्हीं से सीखा हूँ मैं, आपको उन्हीं का जो नॉलेज है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया ट्राइग्लिसराइड और एक हो गया कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड हम लोग मिलता है ऑयल से और जो कोलेस्ट्रॉल हो गया वो प्राणी जातीय आहार से हम लोग को मिलता है। जो हम लोग जो हम लोग पशु आहार जो ग्रहण करते हैं, ठीक है, मीट, मछली, अंडा, दूध, ठीक है, घी, बटर जो हो गया, सब जो हम लोग ग्रहण करते हैं, यह सबसे हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, ठीक ना। फैट, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तरीके का फैटी है, ठीक ना, फैट है। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही फैट है, ठीक ना। तो कोलेस्ट्रॉल मिलता है हम लोग को तेल से, चाहे कोई भी तेल हो, ठीक है, कोई भी ब्रांड का तेल हो, वो तेल से हमें फैट मिलता है, हम लोग का बॉडी में फैट जाता है, ठीक ना। और फैट हम लोग का हार्ट के लिए नुकसान होता है, वो हार्ट के पेशेंट के लिए नुकसान होता है और हार्ट को ऐसे ही हार्ट के लिए नुकसान होता है एक टाइम, ठीक ना। डॉक्टर साहब बताते हैं जो एक एज के बाद आपका अगर एज 20 के ऊपर 20 के पार हो गया तो आपको तेल का और एक्स्ट्रा तेल का खाने में एक्स्ट्रा तेल की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। खैर आप इनके वीडियोस जाके जब सुनेंगे देखेंगे आपको इसके बारे में और डिटेल्स में पता चलेगा, ठीक है। तो ज़ीरो ऑयल कुकिंग इनका चैनल है, ठीक है। ज़ीरो ऑयल कुकिंग इन्होंने रेसिपीज़ इन्होंने ज़ीरो ऑयल कुकिंग्स के ऊपर कई रेसिपीज़ इन्होंने शेयर किए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। देख के आप सीख सकते हैं और सीख के आप अपने घर पे भी आप बना सकते हैं,
तो मैं ज़रूर बोलूँगा आप देखिए, सीखिए और इसे भी नए नए रेसिपीज़ को आप ट्राई करिए। ज़ीरो ऑयल कुकिंग कैसे बनते हैं खाना, उसको आप टेस्ट करिए, ठीक ना। अगर आप टेस्ट करने के बाद कैसे कैसे मतलब आपको लग रहा है खाने में, वो भी आप उनके साथ, मेरे साथ नहीं, उनके साथ शेयर करिए, ठीक ना। ज़ीरो ऑयल कुकिंग देखने के बाद कैसा लग रहा है टेस्ट आपको, ठीक ना, उनके साथ शेयर करिए। उनको भी मतलब एक अच्छा लगेगा, जो कोई तो रिस्पॉन्स तो कर रहा है ना, ठीक है। चलो कोई तो रेस्पॉन्स करे, उन्हें भी अच्छा लगेगा, मतलब कमेंट्स पढ़ के, कमेंट्स देख के, राइट। एक मोटिवेशन आता है इंसान को जब कोई रिस्पॉन्स करता है ना उनके वीडियोस देख के, वो जस्ट, तो आप भी मेरे को चैट कर सकते हो मेरे साथ, ठीक ना, ऐसा बात नहीं है। तो इंसान को एक मोटिवेशन आता है, ठीक ना, अंदर से एक चलो मैं इंसान को एक पता चलता है, जो चलो मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, चलो कोई तो फॉलो कर रहा है मेरे को, मैं सही डायरेक्शन में चल रही हूँ, यानी कि मतलब अंदर से एक हौसला आता है, ठीक ना। तो ये 2 चैनल हो गया, ठीक ना। आप ये 2 चैनल को ज़रूर फॉलो करिए उनको, ठीक ना। और एक देखिए यहाँ पर सावल सेफ्टी सर्कल है। सावल सेफ्टी सर्कल, इन्होंने सावल का एक सेफ्टी सर्कल है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एक रेड करके कलर है, रेड कलर यानी कि आप डेंजर जोन पे हैं, ठीक ना। येलो कलर जो है, येलो कलर यानी कि यहाँ पर आपका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, मतलब सभी तरह के फैट आते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका लाइफस्टाइल यानी कि ख़राब है। और ग्रीन जोन पे अगर आप अपना लाइफस्टाइल को अगर आप ग्रीन जोन पे ला पाते हैं, तो यानी कि आप सेफ्टी जोन पे हैं, अच्छे जोन पे हैं, गुड लेवल पे आपका लाइफस्टाइल है, ठीक ना। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सावल करके सर्च करिएगा यूट्यूब में, सावल सेफ्टी सर्कल बोलकर सर्च करिएगा, ठीक ना। वहाँ पर इनके वीडियोस आ जाएंगे, इसके ऊपर इन्होंने वीडियो बनाए हैं, ऑलरेडी वीडियो है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा ज़्यादा, ठीक ना। आप उनके वीडियो को सर्च करिए, एक्सप्लेन मैं इसके ऊपर नहीं करूँगा, ठीक ना, अलग से टाइम में नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ। ये उनका ये सेफ्टी सर्कल है, उन्होंने खुद इनको उनके मुंह से, मेरे से सुनने से बढ़िया है आप उनके मुंह से सुनिए, जिन्होंने इसको रेडी किया है, राइट। तो सावल सेफ्टी सर्कल बोलकर सर्च करिएगा यूट्यूब में जाके, इनके वीडियो आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर, ओके। आप जाके आप देख सकते हो वहाँ पर, ओके। आगे बढ़ते हैं। सावल जो है, यहाँ पर सावल का जो पूरा नाम है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, ओके, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। ये जो संस्था है, ये जो सेंटर है, इन्होंने करीब 1995 के इधर इन्होंने शायद स्टार्टिंग किया था। हाँ, यहाँ पर मैं दिखाया आपको, सिंस 1995, 1995 के इधर इन्होंने स्टार्ट किए थे। इसके पहले ये AIIMS के ऊपर इन्होंने शायद ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, उनके अंडर में शायद ये काम करते थे, राइट। मुझे जितना जानकारी लिए थे उनके ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनको देखिए कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, सॉरी 1 घंटा के ऊपर मैं वीडियो बना दिया हूँ, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी रियली। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उप्स, सॉरी। यहाँ पर देखिए इनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, सबको मैं कवर नहीं करूँगा, सबको मैं नहीं पढ़ूँगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड 2002, ठीक है। भास्कर अवार्ड फॉर द ईयर 2002 बाय भारत निर्माण, समाज रत्न अवार्ड बाय SKJM समिति 2004, रोटरी इंटरनेशनल वोकेशनल अवार्ड 2002, ठीक है। ऐसा करके देखिए स्वामी विवेकानंद अवार्ड, विवेकानंद मेमोरियल ओरिएशन अवार्ड फ्रॉम मेडिकल एसोसिएशन 2004, ऐसे करके देखिए 17 अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, ठीक ना। ऐसे करके देखिए इन्हें 17 अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, ठीक ना। तो ये जो इनके जो पास्ट है, इनके जो बैकग्राउंड्स है, ये प्रूफ करती है, ये बयां करती है कि इन्होंने कितना काम किया है, ठीक ना। ये कितना बड़े लेवल के डॉक्टर है, कितना काम किए, ये व्यक्त करते हैं, ठीक ना, ये बताते हैं, ठीक ना। इतना सारे अवार्ड्स जो मिले हैं, ये बताते हैं इन्होंने कितना सारे काम किए हैं इंडिया में, राइट, हमारे लिए ऑब्वियसली, राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे जो डॉक्टर है वो है डॉक्टर BM हेगड़े। ये जो डॉक्टर है, अभी तक मैं आपको जो डॉक्टर से परिचित कराया हूँ, उन सभी डॉक्टर से ये सबसे बड़े लेवल का डॉक्टर है,
सबसे बड़े लेवल के डॉक्टर, इनके बारे में आप ज़रूर जानिए, ठीक है, इनको भी आप ज़रूर फॉलो करिए। एक प्रोफेशनली कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक है, इनके बारे में जल्द से जल्दी जानते हैं क्योंकि वीडियो 1 घंटे के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। मैं आपसे पहले माफ़ी मांग चुका हूँ, फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ आप एंड तक देखिए इसको, ओके। इनका ये है डॉक्टर BM हेगड़े, ठीक है, इनका पूरा नाम है बेले मोनप्पा हेगड़े, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1938 कर्नाटक स्टेट पे, ठीक है ना, तब कर्नाटक स्टेट नहीं थे, फिलहाल अभी है। तो इनका जिस स्थान में जन्म हुआ था वो कर्नाटक स्टेट पे पड़ता है, ठीक ना। 18 अगस्त 1938 को इनका जन्म हुआ था। ये प्रोफेशनली एक कार्डियोलॉजिस्ट है, प्रोफेशनल एक एजुकेटर है, ठीक ना। एजुकेटर मीन ये हेल्थ के ऊपर एजुकेट करते हैं लोगों को, ठीक ना। कैसे आप हेल्थ में, जैसे और भी डॉक्टर्स के बारे में बताया, उसी तरीके से ये भी लोगों को हेल्थ के ऊपर जागृत करते हैं, कैसे आप अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं, हेल्थ के ऊपर ये लोगों को अवेयरनेस करते हैं, राइट। ये उसी के साथ साथ एक बहुत बढ़िया ऑथर भी है, ठीक ना। इन्होंने कई सारे बुक्स भी लिखे हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखते हैं इसका एजुकेशनल लाइफ। डॉक्टर BM हेगड़े इज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड हैज़ ए मेडिकल डिग्री फ्रॉम स्टैनली मेडिकल कॉलेज मद्रास, ठीक है। डॉक्टर BM हेगड़े जो है, ये जो इन्होंने अपना मेडिकल डिग्री जो है स्टैनली मेडिकल कॉलेज मद्रास से इन्होंने लिया है, पूरा किया है, ओके। ए MD फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इन्होंने MD किए हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद देखिए FRCP फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन, ग्लासगो, एडिनबर्ग एंड डुबलिन, इन्होंने ये सारी जगह से इन्होंने FRCP किए हैं, ठीक है। इनके बारे में मुझे उतना मालूम नहीं है इस सब डिग्रीज के बारे में। ही ऑल्सो हैज़ ए FACC एंड FAMS, इसके बारे में मुझे उतना मालूम नहीं है। ही ऑल्सो रिसीव्ड ट्रेनिंग इन कार्डियोलॉजी फ्रॉम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, अच्छा, इन्होंने कार्डियोलॉजी के ऊपर भी ट्रेनिंग लिए हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एक यूनिवर्सिटी है ऑब्वियसली, ठीक है। कहाँ आता है ये? बर्नर्ड लाउन में, बर्नर्ड लाउन पे आता है, ठीक ना, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, ओके। ये थे इनके कुछ एजुकेशनल लाइफ। इनके बैकग्राउंड देख के आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल के डॉक्टर है ये, ठीक है। इन्होंने क्या क्या पढ़ाई किए हैं इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए यहाँ पर MBBS स्टैनली मेडिकल कॉलेज मद्रास यूनिवर्सिटी 1960 में, MD किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 1964, MRCP रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन UK 1969, ओके। FRCP रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन 1981, FACC अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी USA 1984, FRCPG रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जियंस ग्लासगो 1985, FRCPE रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबर्ग 1986, FRCPI में अब इसलिए इस सबको पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो टोटली सब चीज़ को कवर करने के लिए मैं बनाया हूँ, ठीक ना। तो सब चीज़ को इसलिए मैं डिटेल्स में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। FRCPI रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन डुबलिन आयरलैंड, honorary fellowship conferred for distraction 1999, FAMS election fellow of the International Academy of Medical Science New Delhi 2002। तो इनके बैकग्राउंड को आप पढ़ के या देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े लेवल के डॉक्टर है, कि इन्होंने अपना टाइम, एनर्जी, मनी को अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट किए हैं, ये सब पढ़ के देख के आप समझ सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। फिर देखिए डॉक्टर BM हेगड़े इज विजिटिंग, इन्होंने और एक चीज़ मैं बताता हूँ, इन्होंने इतने सारे काम किए हैं ना, इतने सारे काम किए हैं इंडिया में, ठीक ना, इंडिया में ऑब्वियसली बाहर में भी, कि मतलब इनके सारे काम को मतलब एक जगह में लाना, प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे टाइम लग जाएंगे। इनके कुछ काम को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। आप इनको देख के, सुन के, पढ़ के आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल की ये डॉक्टर है, राइट। चलिए देखते हैं एक एक करके। डॉक्टर BM हेगड़े इज विजिटिंग फैकल्टी एट मेनी यूनिवर्सिटीज़, ये कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने विजिट किया है। ही ऑल्सो सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ द मैंगलोर चैप्टर ऑफ भारतीय विद्या भवन and has served as a vice chancellor
ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी, राइट। इन्होंने चेयरमैन का भी पद को संभाला है मैंगलोर में। मैंगलोर कहाँ आता है मैं पहले बता दूं, मैंगलोर कर्नाटक स्टेट पे आता है, ठीक है ना। भारतीय विद्या भवन, ठीक है, भारतीय विद्या भवन के चेयरमैन पद को भी संभाला है इन्होंने। फिर वाइस चांसलर माने होता है कुलपति, इन्होंने कुलपति पद को भी मणिपाल यूनिवर्सिटी के कुलपति पद को भी इन्होंने संभाले हैं, वहाँ पर भी इनका योगदान रहा है। ओके, फिर देखिए डॉक्टर हेगड़े इज एन एफिलिएट प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थर्न कोलोराडो। मैं एक करके पढ़ रहा हूँ, आप समझिएगा, इसको मैं इन डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बहुत सारे इन्होंने, मैं पहले बता दिया, इन्होंने इतने सारे काम किए हैं कि सारे काम को एक जगह प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। मैं सारे, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है, कि जो इन्होंने किए हैं, योगदान दिए हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम हैं जिनको मैं आपको सामने रख रहा हूँ, ठीक है। ये किस लिए रख रहा हूँ, ताकि एक कितने बड़े लेवल के डॉक्टर है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, काम को देख के समझ के सुन के आप समझ सकते हैं, मतलब कितने बड़े लेवल के डॉक्टर है, ठीक ना। और मैं बताऊंगा, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप खुद से रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मेरे को बताने की जरूरत, मतलब मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ, आप खुद से रिसर्च करिएगा। अगर रिसर्च करके आपको लगता है कि हाँ मतलब इस ट्रूथ है, मैं जो बताया हूँ ट्रूथ है, उनमें ट्रूथ सच्चाई है, तो आप खुद इनके बारे में जानिएगा, ठीक है। इनके जो बता रहे हैं इनको फॉलो करिएगा, और जो भी बता रहे हैं उनको अपने ज़िंदगी में ज़रूर उतारिएगा, ठीक है। और एक चीज़ बोलूँगा, एंड में बोलूँगा, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ अभी मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसको बस आप फॉलो करिएगा, सुनिएगा बस। Dr. Hegde is an affiliate professor of Human Health University of Northern Colorado since 2002. Okay, he serves as chairman of Bihar State Health Society Expert Community Government. Okay, Bihar Patna. Okay, Government of Bihar Patna. Okay, he serves as a member of Postgraduate Medical Education Board, Government of India. Okay, he served as chairman of OHIO University India Trust Bangalore. Okay, he served as a chairman of Ganpati Engineering College Government Board Vellore. Okay, he served as a chairman of Bharatiya Vidya Bhavan Bangalore Kendra. Okay, he was editor in chief journal The Science of Healing Outcomes Bangalore. Okay, Bangalore कहाँ आता है मैं बता दिया, कर्नाटक स्टेट पे आता है। He was vice chancellor ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी, यहाँ ये भी मैं आपको बताया हूँ, जो मणिपाल यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पे भी रहे हैं, है ना। ही वॉज प्रोफेसर कार्डियोलॉजी लंदन यूनिवर्सिटी सिंस 1992। ही वॉज डायरेक्टर प्रोफेसर प्रिंसिपल एंड डेन ऑफ कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मंगलोर। ही वॉज एमरिटस इंटरनेशनल एडवाइजर टू द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन एंड एडिनबर्ग। ओके, तो ये कुछ ऐसे मतलब इनके योगदान है, ठीक ना, जो आपको सामने इन्होंने जहाँ जहाँ योगदान दिया अपना, ठीक है, उसको मैं आपके सामने कुछ हिस्सा में आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूँ। और भी कई सारे काम इन्होंने किए हैं जो मैं आपके सामने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया। आप खुद जब इनके बारे में रिसर्च करिएगा तो इनके बारे में आपको और भी कई सारे इनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलेंगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर इन्होंने ही हैज़ ऑल्सो ऑथर्ड सेवरल बुक्स इन इंग्लिश एंड कनाडा। इन्होंने कई सारे बुक्स भी इन्होंने लिखे हैं इंग्लिश और कैनेडियन लैंग्वेज पे, ठीक है। जैसे अब देखिए, यू कैन बी हेल्दी, लिव हेल्दियर, लिव लॉन्गर, ठीक है। द फाइन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट डॉक्टर टू गेट स्टडी इन मेडिकल स्कूल, ठीक है, BM हेगड़े। देखिए इनके कई बुक्स हैं, बुक्स भी आप पढ़िए, क्योंकि सिर्फ वीडियो से नॉलेज नहीं मिलता है, बुक्स पढ़ने से भी बहुत नॉलेज मिलता है, ठीक है। मेरे पास कई सारे मेरे पास बहुत सारे बुक्स है, ठीक ना। मैं मतलब इतना परचेस करके रख दिया हूँ मतलब अभी भी पढ़ने का फिर भी मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर भी मैं टाइम निकाल के पढ़ता हूँ, ठीक ना। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है, लीडर्स आर रीडर्स, ठीक ना। जो लीडर्स होते हैं रीडर्स होते हैं, तो ये बात है। और पढ़ना हर किसी के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि शिक्षा जो एक ऐसी चीज़ है, ठीक ना, जिससे ज़िंदगी भर हम लोग को ग्रहण करना चाहिए। हम लोग को हमेशा एक स्टूडेंट रहना चाहिए ज़िंदगी में, राइट। क्योंकि जिस दिन हम लोग का
सीखना बंद कर दिया ना, जिस दिन हम लोग अपना सीखना बंद कर दिया, उस दिन से हम लोग का पतन होना, मतलब हम लोग का पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हम लोग लाइफ में आगे तो और नहीं बढ़ पाएंगे, उल्टा नीचे की ओर खिसकेंगे, राइट। तो इसलिए हर एक इंसान को अपना ज़िंदगी में नॉलेज लेते रहना चाहिए, चाहे वो बुक पढ़ के हो। अगर आप बुक्स रीडर्स हो, बुक्स पढ़ने में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो ये बुक्स आप परचेस कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हैं। आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। ओके, सो आप ज़रूर पढ़िएगा इनका बुक्स को, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और इनके जो वीडियोज़ हैं, इनके नाम से भी आप यूट्यूब पे सर्च करिएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करेंगे, कई लोग इनके वीडियोज़ को कवर किए हैं। डॉक्टर BM हेगड़े, इनके नाम से आप सर्च करेंगे, आपको इनके वीडियोस, कई सारे वीडियोस आपको दिखेंगे। इनके वीडियोस को भी सुनिए, जो बता रहे हैं। इनका जो वीडियोस है इंग्लिश में है, कुछ वीडियोस है इंग्लिश में है, ठीक ना। तो इनके जो बता रहे हैं, अगर आप नॉर्थ इंडिया से है, अगर आप हिंदी समझते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, आप इंग्लिश को आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे आप मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश जो बताते हैं वो एक वर्ड को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। मेरे को भी पहले इंग्लिश समझ में नहीं आया करता था, मैं बोलते बोलते थोड़ा बहुत मेरे को भी आ रहा है आज, ठीक ना। और पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था, पर फिर भी मैं एक वर्ड को मैं फॉलो करता था, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं उस वर्ड को समझ के, जैसे जैसे मैं सुनता गया, समझता गया, ठीक ना। आपको वर्ड मीनिंग्स भी समझ में आना चाहिए, आपको याद करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करते 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 आप इंग्लिश भी समझ जाओगे। अगर आप बोलोगे तो आप बोलना भी एक दिन आप सीख जाओगे। और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। आप कोशिश करने से हर एक चीज़ पॉसिबल हो जाता है। सो आप कोशिश करिए समझने का, बोलने का, तो आप भी बोल लेंगे, आप भी समझ लेंगे। ओके, सो इनके जो बुक्स है इंग्लिश में ही है, आप भी पढ़िए, प्लस आप इनके जो स्पीच है, स्पीच को भी आप सुनिए, ठीक है। आपको भी इनसे बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलेंगे, बहुत सारे अलग अनोखा जानकारियाँ भी मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर पद्म भूषण अवार्ड 2021, ठीक है। इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिले हैं। देखिए, फिर पद्म भूषण अवार्ड 2010, राइट। 2010 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। देखिए यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है, फोटो यहाँ पर देखिए, रिसीविंग द पद्म भूषण अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल, ठीक, ऑन अप्रैल 7, 2010। प्रतिभा पाटिल के साथ इनका एक फ़ोटो है, देखिए, ठीक है। ये कब का फ़ोटो है, जब ये पद्म भूषण अवार्ड ले रहे थे, 7 अप्रैल 2010 का फ़ोटो है ये, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, इनका बैकग्राउंड को देख के आप समझ सकते हैं ये कितने बड़े लेवल के डॉक्टर हैं। मैं पहले ही बताया था कि बहुत बड़े लेवल के डॉक्टर हैं, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर फॉलो करिए। फिर देखिए, इनको डॉक्टर BC रॉय अवार्ड मिला है 1999 में। BC रॉय मतलब समझ रहे हैं, डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय अवार्ड मिला है इनको, राइट। उसके बाद देखिए, जगदीश चंद्र बोस अवार्ड इन लाइफ 1999 सिंस 1999 में, यानी कि जगदीश चंद्र बोस अवार्ड मिला इनको 1999 में, राइट। फिर देखिए, राज्योत्सव अवार्ड मिला 1997 में, पंचजन्य पुरस्कार 2016, उल्लाल श्रीनिवासा मल्ल्या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 में, इनको ये सब अवार्ड्स मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक ना। तो ये थे डॉक्टर BM हेगड़े के बारे में कुछ जानकारियाँ, ठीक है। इनके बुक्स आपको मैं दिखा दिया, इनका जो बुक्स हैं, ये बुक्स को भी आप परचेस करिए। इनका वीडियोस जो है, वीडियो को उठा के देखिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है, ये आप ही अब तक सबसे बड़े डॉक्टर से मैं आपको परिचित कराया हूँ। अगर आप इनके बारे में अगर आप नहीं स्टडी करते हो, आप इनके अगर जो वीडियोस है, इनके वीडियोस को अगर आप उठा के नहीं देखते हो, तो मेरा आज वीडियो बनाने का जो पर्पस ऊपर पूरा पर्पस मेरा बेकार हो जाएगा दोस्त, ठीक है। सो आप इनको जाके स्टडी करिए, और जो भी बता रहे हैं, जो भी एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े लेवल के डॉक्टर हैं, समझिए, ठीक है। इनको आप ज़रूर फॉलो करिए। ओके, और मेरे को कमेंट करिए ना करिए, इनके ऊपर ज़रूर कुछ कमेंट करिए, कुछ पॉजिटिव कमेंट करिए, ताकि इनको भी मोटिवेशन मतलब अच्छे लगे, ठीक ना। फिर है हम लोग का नेक्स्ट जो डॉक्टर है, डॉक्टर रे डी स्टैंड, ठीक है। चौथे जो डॉक्टर है, डॉक्टर रे डी स्टैंड। इनको ज़्यादा लोग इनको जानते हैं, इनका शॉर्ट नेम से डॉक्टर RD स्टैंड नाम से इनको ज़्यादा लोग पहचानते हैं, ठीक है। ये एक न्यूट्रिशनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, ओके।
चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये है डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड, RD स्ट्रैंड, ठीक है। ऊपर देखिए, इन लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए कुछ लिखा हुआ है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर। ये इंटरनेशनल एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है, यानी कि इनके बुक्स है, ये बुक्स इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग मतलब बेस्ट सेलिंग में सिलेक्शन है, ठीक ना। बेस्ट सेलिंग में ये सिलेक्शन है, ठीक ना। यानी कि इनका जो बुक्स है बेस्ट सेलिंग ऑथर है एक, ठीक ना। इनका बुक्स जो है मतलब वर्ल्ड में जाना जाता है, वर्ल्ड में सेलिंग हुआ है, ठीक ना। तो ये भी एक बहुत बड़े लेवल का डॉक्टर है, ठीक है। ये डॉक्टर के बारे में थोड़ा जानिए, ठीक है। डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड इज ए फैमिली मेडिसिन डॉक्टर इन रैपिड सिटी, ठीक ना। ये एक फैमिली मेडिसिन डॉक्टर है, ठीक है। अब फैमिली मेडिसिन डॉक्टर क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है आपको मालूम पड़ेगा वहाँ से। कहाँ के डॉक्टर है? साउथ डोकाटा। साउथ डोकाटा कहाँ पे आते हैं? यूनाइटेड स्टेट पे आता है, ठीक ना, USA में। ही रिसीव्ड हिज मेडिकल डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो डेनवर स्कूल। इन्होंने अपना मेडिकल जो डिग्री है इन्होंने लिया है कोलोराडो डेनवर स्कूल यूनिवर्सिटी से, ओके। इन्होंने अपना ज़िंदगी का 20 साल से ऊपर, ठीक ना, अपना ज़िंदगी के 20 साल से ऊपर इन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस में लगा दी है, ठीक है। 20 साल से ऊपर मेडिसिन की प्रैक्टिस में इन्होंने अपना ज़िंदगी को लगा दिया है, राइट। तो इनके कुछ बेस्ट सेलिंग जो बुक्स है, बुक्स को आप देखिए, ठीक ना। इनके कुछ जो बेस्ट सेलिंग जो बुक्स है, व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन, ठीक है। यानी कि आपका जो डॉक्टर है क्या वो पोषक तत्व के बारे में उसको कुछ मालूम नहीं है, क्या वो कुछ नहीं जानता है, ठीक ना। तो इनकी कुछ बेस्ट सेलिंग बुक्स है, डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड के डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, हेल्थ फॉर लाइफ, इनके कुछ बेस्ट सेलिंग ये बुक्स है, ठीक है। ये बुक्स को भी आप ज़रूर ऑर्डर करिए, पढ़िए, ठीक है। पढ़िए, ठीक है। इससे आपको कई हटके आपको कुछ जानकारी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। क्योंकि ये इंटरनेशनल डॉक्टर है, ठीक ना, इंटरनेशनल डॉक्टर है। तो और आप इनके जो बुक्स है, मैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर, यानी बेस्ट सेलिंग ऑथर है ये, ठीक है। तो इनका बुक्स मतलब बहुत सारे लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। और रिपीटेड ऑर्डर आया है, इसका मतलब ज़रूर बुक में कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ खास बात है, ठीक ना, कुछ ना कुछ खास कंटेंट है, ठीक है, तभी बेस्ट सेलिंग बुक बना है, ओके। सो आज का ये जो 4 डॉक्टर के बारे में बताया हूँ आपको, यही वो 4 डॉक्टर है, ठीक ना, जो लोगों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। रियली मैं देखा हूँ लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, लोगों के अच्छाई के बारे में सोचते हैं, लोगों के हेल्थ के बारे में, अच्छे हेल्थ के बारे में सोचते हैं और अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं, ठीक ना, ठीक है। और मैं बोलूँगा इनके एडवाइस को आप मानिए, ठीक है, अपना ज़िंदगी में उतारिए और आप भी अच्छे रिजल्ट का आनंद लीजिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का जो मैं जानकारी आप लोग तक पहुंचाया हूँ, वो जानकारी लेके आप एक्साइटेड है, और भी आप सुपर एक्साइटेड हो सकते हैं। कब? जब आप इनको अपने क्यूरियोसिटी से आप जानेंगे, ठीक है। अपने क्यूरियोसिटी से जब इनको आप स्टडी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, तो आप और भी सुपर एक्साइटेड हो सकते हैं, ठीक ना। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर इस वीडियो में आप गलती से भी हो आ गए हैं या अब तक अगर टिके हैं, तो मैं आपसे हार्डली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इनके बारे में डिटेल्स में जानिए। और क्योंकि कौन आपको एडवाइस दे रहा है, किनका एडवाइस आप मानेंगे, वो भी तो जानना ज़रूरी है ना, कौन है वो व्यक्ति। तो पहले रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद इनको आप फॉलो करिए, ओके। और एंड में बोलूँगा, अगर आज का मैं जो जानकारी आप तक पहुँचाया हूँ, अगर वो आपको अच्छा लगा है, राइट, अगर आप आपका अपना जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप चैट बॉक्स पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और क्योंकि एक मोटिवेशन आता है यार, ठीक ना। इतना देर तक आपके साथ बका हूँ, आपके लिए बका हूँ, आपके लिए इतना जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन आपके लिए लाया हूँ। सो आप अगर एक तरफ से सपोर्ट नहीं करते हो, अगर आपका कमेंट्स पढ़ने से पता है हम लोग को भी एनर्जी मिलता है, राइट, हम लोग को भी एक अंदर से मोटिवेशन आता है ना, पता चलता है। मतलब ऐसे ही चले जा रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई मतलब एक मोड़ आता है, आप अगर कमेंट करते हो तो पता है एक पॉजिटिव एनर्जी आती है अंदर से, नहीं यार चलो सही, अगर ये व्यक्ति अगर बोल रहे हैं तो हमें सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, ठीक ना। तो एक आपके कमेंट से हम लोग को पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आप हमारे साथ
चैट कर सकते हैं। ओके, आपका क्या फीलिंग्स है, आज का आपको जानकारी जो मिले, आपको मैं दिया हूँ जानकारी से आपको कैसा लगा है डॉक्टर्स के बारे में, ठीक है, जो आपको जानकारी दो, आपका अपना फीलिंग्स आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ओके, सो अब तक बने रहने के लिए आपका अभी करीब करीब 1 घंटा 24-25 मिनट होने को आया है। अब तक हमारे साथ अगर आप बने हैं, राइट, तो आपको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। और क्या बोलूँ, अब इनके बारे में स्टडी करिए, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आपको कैसे और भी वीडियोस चाहिए, वो वीडियोस आप कमेंट बॉक्स पे आप लिख के शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि नेक्स्ट आपके डिमांड के ऊपर आपके डिमांड के हिसाब से आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो आप हमारे साथ शेयर करिए क्या क्या किस टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, ठीक ना। तो वो वीडियोस आपके लिए मैं लाने का कोशिश करूँगा। ओके, सो नाउ टिल द टाइम क्लोज द वीडियो। थैंक यू सो मच।